गोपी जनन को आयो थो, मतलब जब ब्रज में सारे जब गोप बालक सब आए और ब्रज में आके जब उनने ये सब बताई बात ठाकुर जी ने, मतलब श्री कृष्ण ने या प्रकार से बकासुर को वध कियो और ये सारी लीला को वर्णन कियो, तब गोपी जनन गोप और गोप जो है उन लोगों ने मतलब ये विचार कियो कि वो ये बार बार मतलब या बालक के ऊपर कितनी आपत्ति आ रही है। तो गोपिन को सबसे पहले वर्णन कियो है। 4 श्लोक में कुल वर्णन आयो है। पहले में गोपी जनन को है, दूसरे तीसरे और चौथे में गोप जनन को है। और वहां में भी कैसे प्रकार के हैं, 3 प्रकार के गोप बताए, राजस, तामस और सात्विक। तो वहां में राजस को अपन ने तामस वाले जो होते उनको अपन ने पूरा श्लोक ले लियो तो, और राजस गोप जो है उनको अपन ने आधो ही अर्थ भावार्थ लियो तो। तो गोपी जनन को प्रकार बताया तो कि ठाकुर जी को दर्शन करके मतलब जैसे ऐसी विनती कर रही हूँ कि प्रभु अब हमको छोड़ के कहीं मत जाइयो, या अब हम मतलब आप आपको कछु होएगो तो हम कैसे जिएंगे, या आपके बिना हमारो क्या होएगो, ऐसे करके अपलक ठाकुर जी के दर्शन कर रही है। कहीं भी कोई भी प्रकार की मर्यादा को विचार नहीं कर रही कि समाज क्या कहेगो, या प्रकार से ने टकटकी लगा के देख रही हैं, और पति क्या कहेगो, ऐसा कोई भी प्रकार का विचार नहीं है। और ऐसा कछु नहीं कि उनने जानबूझ के ऐसा कियो हो, तो जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं कियो है, लेकिन सहज ही उनको उनसे ये कार्य हो गयो है, या प्रकार को यहाँ पे अपन को गोपी जनन को वर्णन बतायो तो। और फिर आयो तो तामस गोप को, तो तामस गोपन ने विचार कियो कि या बालक पे बार बार इन्हें कष्ट आ रहे हैं, ऐसे घात आ रहे हैं, पर जो घात करवे आ रहे है वो खुद ही मर जा रहे है, क्योंकि यो हंतो स हंती, ये करके में श्लोक में शब्द दियो है। तो कह रहे हैं कि जो मारवे आ रहे है, जो घात करवे आ रहे है, वो खुद ही मर जा रहे है। तो ये प्रकार मतलब ठाकुर जी को कुछ भी मतलब बालक श्री कृष्ण को कछु भी बिगाड़ नहीं पा रहे हो, या प्रकार को पूरा वर्णन तामस गोप के लिए आयो। तो फिर राजस गोप के लिए आयो तो के खाली अपन ने भावार्थ लियो तो भावार्थ में क्या तो और देखें तो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वाध में तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण को 7वां अध्याय चल रहे है, और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 11वां अध्याय यानी के 11वें अध्याय में चल रहे हैं। और अपना श्लोक है 46वां श्लोक है, जो कि राजस गोप को प्रकार यहाँ पे बतायो है। के भावार्थ में ये आयो तो श्लोकार्थ के में कि दैत्य जो है वो इतने घोर, इतने क्रूर, और ऐसे देख के अपन भी साधारण लोग भी डर जावे। तो वो ऐसे जो वो बालक को डरावे के लिए या बालक को मारवे के लिए वो आए ऐसे दैत्य, फिर भी उनने वो बालक को हरा नहीं सके, यानी बालक को डरा नहीं सके, बालक को हरा नहीं सके, और मारवे की इच्छा से आए थे। लेकिन जैसे दीपक के ऊपर पतंगा जल जावे, और ऐसे प्रकार से घात करवे आए थे, मारवे ठाकुर जी को आए थे, लेकिन बालक श्री कृष्ण तो को कछु नहीं भयो, लेकिन वो खुद ही मर गए, नष्ट हो गए। अब याकि अपन 46वें श्लोक की श्री सुबोधनी जी में, यद्यपि कृत पूर्वम भयम भवति तथाप्ययुक्ते तते प्रयत्ना नश्यन्ति, अन्यथा पूर्वमेव ते कथम न नष्टा भवेयुः। यहाँ से लेके न त्वग्नेः काचित् क्षतिः एवमयं भगवान् तेजस्वी भगवान इति तेजस्वी तान मारयति इति युक्तम। व्याख्यात है यह कि यद्यपि प्रथम जो भय करते हैं उनको ही भय होता है, यो है तो भी यदि वह प्रयत्न अयोग्य यानी जिसका हम नाश नहीं कर सकते हैं, ऐसे तेजस्वियों के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पे अभी दैत्य को प्रकार बता रहे हैं कि दैत्य कैसे हते, और उनको देख के तो साधारण जीव भी मतलब भल भले मतलब डर जावे, ऐसे दैत्य हते, भयानक और बड़े और बहुत बलशाली सब हते। तो इन लोगों को मतलब देखने के बाद यहाँ पे ये मतलब प्रकार बता रहे हैं कि ये वो लोग कैसे हते।
तो कह रहे तो उनका नाश न कर वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। यानी सामने वो कौन को मारवे आ रहे हैं, उनको तो कछु नहीं हो पा रहे, लेकिन वो गलत इच्छा से, गलत मंशा से आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मारवे के लिए आए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को वो बाल विवाह को नहीं कर पाए, उल्टो वो खुद ही मर गए। जैसे कहे ना कि मर्यादा मार्ग के अंदर जो तंत्र मंत्र आदि है, या कोई भी मर्यादा के जो जप आदि तप आदि जो अनुष्ठान जाकू केवे, जहाँ में बहुत सारी अपन को मर्यादाएं पालनी पड़े, बहुत सारे नियम पालने पड़े। तो वो जो मंत्र हुए ना, अमुक मंत्र ऐसे दिए जाए जाको जप करवे की पंडित लोग कहवे कि भाई ये जप करो तो तुमको ये फल प्राप्त होगा, या मंत्र को जप करो तो तुमको ये फल प्राप्त होगा। तो ऐसे समय में अगर वा श्लोक को, वा मंत्र को जरा सो भी एकाद अक्षर भी अगर आगे पीछे हो जावे, तो वो मंत्र फल नहीं देगो, बल्कि वो खुद फल नहीं देगो, और वो अपन को नुकसान पहुंचावे। मर्यादा मार्ग के अंदर अगर कोई भी प्रकार के मंत्रन को जाप दियो होवे या मंत्र करे के, तो वाको एक एक शब्द एकदम शुद्धता से बोलना पड़े, और वाके जो नियम दिए गए भले कठोर नियम हुए, फिर भी उनको पालन करना पड़े। अगर जरा सो भी ऊंच नीच करोगे तो वो चीज तुम्हारे ऊपर ऊंधी पड़ेगी। जैसे हम बुखार के लिए नहीं कह रहे हैं कि ये दवाई के कारण या दवाई बंद कर देने के कारण, यानी उथला मारे, ये बुखार ने उथला मारे, ताव ने उथला मारे, ऐसे करके हो ना तबियत के विषय में भी। तो यहाँ पे भी ऐसी चीज बता रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो नुकसान करवे आयो है दैत्य, तो सामने वो नुकसान कौन को करवे आयो है, तो कि वो तो सामने जो है वो तो ईश्वर है, भगवान है। तो भगवान को वो कैसे नुकसान पहुंचाएगा? तो गलत इच्छा सु, गलत मंशा सु, गलत मन के अंदर बात देके और आयो है, तो ठाकुर जी को तो वो कुछ भी नहीं कर सके, बल्कि वो जो इच्छा लेके आयो तो वो ही इच्छा ने वाकू नष्ट कर दियो। फिर सो समझाऊं, जैसे पूतना पूतना क्या करवे आई थी, तो के ठाकुर जी को मारवे के लिए आई थी। और कैसे मारवे के लिए आई थी, तो के ठाकुर जी को कालकूट नाम को जहर दूध में स्तन में लगायो, और ठाकुर जी को वाने वो दूध पिवायो जहर वालो। तो ठाकुर जी ने वो जहर वालो दूध तो वो तो ले लियो, फिर साथ में वाके प्राण भी ले ली। जो प्राण लेवे के लिए वो आई थी, तो ठाकुर जी ने उल्टो वाही चीज को शस्त्र बना लिया। वो क्या लेके आई थी? कोई तीर कमान लेके आई थी पूतना? तलवार लेके आई थी है, कि कोई गोली बारूद लेके आई थी? नहीं, वो जहर लेके आई थी। वो जहर सो ठाकुर जी को वाको मार देना, तो कि बालक श्री कृष्ण को मैं या जहर सो खत्म कर दूंगी। तो ठाकुर जी ने कहा कियो, वह जहर को बांध करके वाको ही शस्त्र सु, वाही चीज सु वहां पे वाको भी है ना, वहां पे ठाकुर जी ने प्राण खींच लिए। हाँ, पूतना के विषय में बात कर रहे थे कि पूतना कुछ बताया प्रकार तो ठाकुर जी को जो शस्त्र लेके मार के लिए आई थी, वही शस्त्र सु ठाकुर जी ने वध कर दियो। तो ऐसे ही यहाँ पे जितने भी असुर ठाकुर जी के घात करवे के लिए आए, जैसे कभी समय देखे अपन बकासुर को बता, बकासुर ने चोट मारवे की वो करी ठाकुर जी को, तो क्या वो ठाकुर जी ने बात चोट सुई खींच के तीर डालो और वाको वध कर दियो। तो ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो ऐसा होता कि वे स्वयं उनका नाश न कर, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जो ऐसा न हो तो भगवान के पास आने से पहले वे नाश क्यों ना हो जाते? इससे भी देखने में आता है कि भगवान का पराभव करने के लिए आए हुए थे, उस भगवान का पराभव नहीं कर सकते हैं। वे कम शक्तिमान थे यूं भी नहीं था। यहाँ पे कह रहे ठाकुर जी को हरावे के लिए आए थे। पराभव को मतलब है हरावे के लिए आए। हाथ धोया वो खुल नहीं रहा, खोल दे पार्सल। ठाकुर जी को हरावे के लिए आए थे, लेकिन वो हरा नहीं पाए और उनको खुद को ही नाश भयो। तो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हतो कि उन लोग उनको शक्तिशाली नहीं हते,
वो खूब शक्तिशाली थे, लेकिन यहाँ पे कौन है तो के प्रभु हैं यासु। उनको लो देखो यहाँ ठाकुर जी ने भी वही, आचार्य जी ने वही, कोई शक्तिमान नहीं थे क्योंकि वे भायार्थ आए हुए थे। भायार्थ मतलब ठाकुर जी को मारवे के लिए। तो कौन थे तो पूतनादि प्रसिद्ध बलवान थे। पूतना को भी बता दियो यार, देखो उनका बल तो दूर रहा किंतु उनकी आकृति ऐसी घोर थी जिसके देखने से भी भय उत्पन्न हो जाता था। यहाँ दृष्टांत देखकर समझाते हैं कि जैसे पतंग अपने को बड़ा बलशाली समझकर कहते हैं कि मनुष्य मूर्ख है, अग्नि को तेज वाला समझ उसकी क्यों पूजा करते हैं। अब पतंगा गुजराती में कहा के खबर नहीं, दीपक के ऊपर जो आवे दीपक को बुझावे के लिए जावे, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो पतंगा ये बोले है कि ये मनुष्य है वो मूर्ख है, अग्नि की तेज पुंज है वासु वाकु क्या पूजा करनी, वो कोई पूजा करने की वस्तु थोड़ी है, वो खुद अपने आप को बहुत बलशाली समझे। पतंगा एक जीव है, जंतु है, वो दीपक की लो के ऊपर बहुत चले, दीपक जब प्रज्वलित हो ना वहां के आसपास बहुत घूमे, वो आपको बुझावे के लिए जावे। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मनुष्य मूर्ख हैं जो अग्नि को तेज वाला समझकर उसकी क्यों पूजा करते हैं, हम तो इसके प्रकाश का नाश कर देंगे। इस प्रकार बड़े का तिरस्कार करते हुए उसको बुझाने के लिए उसके पास जाते हैं तो वे पतंगा स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, अग्नि का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। वैसे ही ये दैत्य भगवान को मारने की इच्छा से उनके पास आकर स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अति तेजस्वी यह भगवान उनको मारते हैं, यह योग्य है। यानी ये ठाकुर जी को मारवे आए हैं, लेकिन ठाकुर जी तो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली मतलब सामर्थ्यवान है, क्योंकि उनको सामर्थ्य देने वाले आप स्वयं ही है, तो वो उनको कैसे मार सकेंगे ठाकुर जी को, तो वो खुद ही नष्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रकार बताया है कि यहाँ पे ठाकुर जी को ये मतलब राजस जो गोप है वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये भगवान श्री कृष्ण को जो मारवे के लिए आ रहे हैं बालक श्री कृष्ण को, तो ये इनको सामने बालक श्री कृष्ण को तेज दिखाई नहीं दे रहे होते, और अगर दिख भी रहे हो तो भी वो उनको साधारण समझ रहे हैं। यासु उनको खुद ही नष्ट हो जा रहे हैं। भले वो बलशाली हैं, बहुत ही क्रूर हैं, देखने में भी उनकी आकृति इतनी भयानक है कि फिर भी वो ठाकुर जी को कछु कर नहीं पा रहे हैं। यह प्रकार से यहाँ पे अपना 46वां श्लोक पूरा है और 47वें श्लोक में आभास है। अन्य पुनर्नंदादय प्रमाण बल सिद्ध मिमर्थम मन्यमाना नात्यद भूतमिति प्रमाणमेव स्तुतवंत इत्याहो इति। आभासार्थ है अन्य नंदादिक जो यो समझते थे कि यह बात तो प्रमाण सिद्ध है, इसमें कोई अति आश्चर्य की बात नहीं है, वे प्रमाण की ही स्तुति करने लगे, उसका प्रमाण निम्न श्लोक में करते हैं। अब यहाँ पे अन्य जो नंदादिक जो गोप हते सात्विक को आयो, पहले अपन ने तामस को देखो कि उनने सोचे कि इनके बार बार इन्हें वो आ रहे हैं दुख आ रहे हैं बालक के ऊपर और उपद्रव बार बार हो रहे हैं, और उसके बाद भी ठाकुर जी को मतलब बालक को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, वो जो मारवे आ रहे हैं वो ही खुद ही मर जा रहे हैं यूं। और फिर राजस लोगों ने ये सोची कि इतने घोर होते हुए भी ये बालक कृष्ण को हरा नहीं सके, इतने घोर देते होते हुए भी, क्योंकि सामने जैसे पतंगा दीपक की लो में जल जावे अपनी मूर्खता के कारण, ऐसे यहाँ पे ये दैत्य भी बालक श्री कृष्ण के पास आके और मर जा रहे हैं यूं। अब सात्विक भक्तन को, सात्विक गोपन की बात आ रही है कि इन्हें ये समझा रहे हैं कि ये सारी बात तो प्रसिद्ध है, प्रमाण है या को तो कि ये भगवान है और ये सब दैत्य हैं, तो इनकी प्रमाण को ही स्तुति करवे लगे। या को वर्णन आगे 47वें श्लोक में दे रहे हैं। श्लोक है अहो ब्रह्म विदाम वाचो ना सत्याः संति कर्हिचित गर्गो यदाह भगवान भावी तथैव तत्। श्लोकार्थ है अहो ब्रह्मवेत्ताओं की वाणी कभी भी असत्य नहीं होती है,
भगवान गर्ग जी ने जो कहा था वैसा अनुभव में आ रहा है। अब श्री नंदराय जी को तो पता है, गर्गाचार्य जी ने कही थी कि ये तुम्हारा बालक साधारण नहीं है, ये तुम्हारा बालक जो है साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान है, ये हर युग में प्रकट हुए हैं, तो अभी तुम्हारे बालक की तरह यहाँ पे प्रकट भय हैं। यासु तुम इनको बहुत ध्यान रखियो। ये सारे गर्गाचार्य जी ने अपन ने नामकरण संस्कार के अध्याय में पूरा प्रकार देखे हुए कि आप कौन कौन से समय में कौन से स्वरूप सु प्रकट भय हैं, कैसे प्रकार सु सब जीवन की रक्षा करी है, बहुत सारा वर्णन आए और कितने सारे नाम बताए आपके, तो वो सारो प्रकार आया। तो ये गर्गाचार्य जी की बात यहाँ पे नंदराय जी को स्मरण हुआ है। यासु वो कह रहे हैं कि ब्रह्म वेत्ताओं की यानी ब्राह्मण जो हैं उनकी वाणी कभी असत्य नहीं हुए हैं। या किसी सुबोधनी जी हैं, अहो इत्याश्चर्य कथम वा ब्रह्म विदोग्रिम वृत्तांतम जानन्ति इति तत्रोपपत्तिर ब्रह्म विद्या ब्रह्म विवा विदामिति यस्मिन् विदिते सर्वमिदं विदितं भवति इति। यहाँ से लेके अनेन सर्व दुर्गाणि यूयमञ्चतरिष्यते ते नारायण समो गुणैरिति अतस्तद्वाक्यादस्य बालस्य तादत् गुणा जायन्त इति भावः। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्या थे, अहो आश्चर्यवाचक यह शब्द इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मवेत्ता भविष्य में होने वाली बात को पहले ही जान लेते हैं। ब्रह्मवेत्ता वाकु कही जाए है कि जो पहले सु भविष्य की बात को जान ले में हैं। ब्राह्मण तो है लेकिन फिर भी भविष्य जान ले में हैं, या सो उनको ब्रह्मवेत्ता कही है। यह आश्चर्य है, वे पहले ही कैसे जान लेते हैं? उसको समझाते हैं कि श्रुति कहती है कि जिस ब्रह्म को जानने से यह सब जाना जाता है, अर्थात समग्र जगत को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म जानने ब्रह्म हो जाते हैं, उनको सब प्रकार का ज्ञान पूर्व ही हो जाता है। यानी यहाँ पे ब्राह्मण को पूरा प्रकार बता रहे हैं और ब्राह्मण में भी ब्रह्मवेत्ता जो त्रिकाल ज्ञानी हो रहे हैं, भूत भविष्य सब कुछ जान रहे हैं, ऐसे प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं। तो उनने ये सब बात पहले ही कह दी है। यूं तो कह रहे हैं कि उनके सब प्रकार का ज्ञान पूर्व ही हो जाता है, जिससे उनके वचन असत हैं। श्लोक में आए हुए संति पद का भावार्थ है कि उनके मुख से सत्य वचन ही निकलते हैं, झूठ कभी भी नहीं निकलते हैं। ब्रह्म वेत्ताओं के कौन से वचन हैं? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि गर्ग जी ने जो कुछ कहे उसमें कारण देते हैं कि गर्ग साधारण नहीं थे किंतु भगवान थे। सबसे पहले नंदराय जी के वहां जब गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने के लिए आए, तब उनने सबसे पहले क्या कहे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं भगवान, भगवान कह के ही उनको वो उच्चारण मतलब संबोधित किए थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गर्गाचार्य जी साधारण नहीं आते, वो भगवान ही थे। वो भगवान क्यों आते? क्योंकि उनको भूत भविष्य को सब ज्ञान हतो और नक्षत्र वगैरह इनको सब ज्ञान हतो। तो यासु उनने जो भी बात कही वो झूठ नहीं आती, असत्य नहीं आती। तो शास्त्र में कहा है कि ब्रह्म विदो ब्रह्म एवं भवंती, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म ही होते हैं। ब्रह्म को जानने से गर्ग जी ब्रह्म थे, अतः श्लोक में गर्ग का विशेषण भगवान दिया है। उनके वाक्य प्रमाण रूप होने के कारण जैसा उन्होंने कहा वैसा ही अनुभव हो रहा है। ये एक पैराग्राफ पूरा हो अपना, ये श्लोक आज पूरा कर लें अपन, फिर 2-3 दिन की छुट्टी, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। वेदवादियों का कहना है कि जो होने वाला है उसका वेद नहीं कहता है, किंतु वेद आज्ञा करने वाला है। जो होने वाला है वाकु नहीं के वेद ने जो कही है वो हो जावे। वेद आज्ञा करे कि ये कार्य होनो है या ये कार्य होएगो, यूं कह रहे हैं वो होएगो, यूं दृढ़ता से कह देवे। आज्ञा को मतलब है यही करना है यूं, क्योंकि अतः वेद ही ईश्वर है, उसकी आज्ञा अनुसार ही फल होता है। इस वेद के
अतिरिक्त फलदाता कोई ईश्वर नहीं है। इस सिद्धांत को ही नंद जी प्रमाण मार्गी होने से प्रमाण मानकर कहते हैं कि गर्ग जी ने कहा है, यह बालक गुणों से नारायण के समान है, इसके द्वारा ही आप सर्व अड़चनों को पार कर सकेंगे। अतः उनके वचन से ही इस बालक में ये गुण आए हैं। इस श्लोक का यह भाव है। ये अपना 47वां श्लोक अपना पूरा तामस, राजस और सात्विक 3 प्रकार के जो गोप होते हैं, उन लोगों ने क्या प्रकार को विचार कियो, ये यहाँ पे पूरा प्रकार बतायो कि ब्रज में आके वंशु आए भय ब्रज बालकन ने क्या महात्म्य ठाकुर जी को चरित्र सुनायो, और वाक्य प्रकार सु गोपी जनन में क्या असर भई और गोप जनन में क्या असर भई, वाको पूरा प्रकार बतायो। कोई के भैया को बार बार दुख आ रहे है, ये शायद हमारे ही कोई ऐसे अदृष्ट हमारे अपराध होंगे, वाके कारण या बालक को कछु ये या प्रकार की परेशानी भोगनी पड़ रही है, लेकिन जो मारवे आ रहे है वो स्वयं ही मर जा रहे हो। ऐसे ही राजस लोगों ने भी यही प्रकार से कही कि भले कितने भी क्रूर और डरावे वाले हैं, उन लोगों ने यहाँ पे कोई प्रकार से वो ठाकुर जी को श्रम नहीं पहुंचा सके हैं या हरा भी नहीं सके ठाकुर जी को। और जैसे दीपक पे पतंगा आके जल जावे है अपनी मूर्खता के कारण, ऐसे ही यहाँ पे सारे दैत्य ठाकुर जी को मारवे के लिए आए थे, लेकिन वो खुद ही मर गए। और नंदराय जी आदि जो सात्विक गोप हैं, वो कह रहे हैं कि अरे ये तो सत्य है कि ये भगवान है, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने, ब्रह्मवेत्ता जो है गर्गाचार्य जी, उनने ये सारी बात हमको बताई है। और यही प्रकार से वही चीज को प्रमाण मान के और ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। ये पूरा प्रकार यहाँ पे बतायो अपनो। और कल तो रविवार है, वैसे भी रवि सोम मंगल पता नहीं, अभी 2-3 दिन बंद रहेगा, फिर आगे देखें कब चालू करेंगे फिर से। जब तक के लिए जय गिरिराज धर्म की।